हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आपका फेवरेट टॉपिक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में लेकर आई हूँ। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। मैंने आपसे लास्ट रीडिंग में कहा था, थंडर स्टॉर्म की एनर्जी आई थी। मैंने कहा था कि बारिश होना अलग बात है, बाढ़ कई जगह पे पहले से आई हुई है, बट कई जगह पे आपको थंडर स्टॉर्म्स समझ में आएंगे, सुनाई देंगे। तो कई जगह पे बादल फटा है, कई जगह पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। साथ ही साथ मैंने कहा था किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है, और यहाँ पे एक पब्लिक इमेज से रिलेटेड काफ़ी बड़ी न्यूज़ आपको सुनाई दी होगी, चाहे वो किसी की डेथ से रिलेटेड हो, जैसे सोनाली फोगाट की डेथ हुई है, मर्डर हुआ है या डेथ हुई है, जो भी हुआ है। उसके अलावा आपको और भी पब्लिक इमेज से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ सुनाई दी होगी जो कि बहुत शॉकिंग रही है, जैसे झारखंड का हो चाहे हैदराबाद का हो। तो जो भी पब्लिक इमेज से रिलेटेड न्यूज़ थी वो आपने सुनी होगी। बाकी देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या गुड न्यूज़ लेकर आता है और क्या ब्लेसिंग्स लेकर आता है। अगर कोई वार्निंग मैसेजेस निकल कर आएंगे तो मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म करूँगी, राइट। सो उसे एज अ गाइडेंस लीजिएगा। आप में से कई लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद हम लेंगे मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे चेक करने के लिए कि ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, और लास्ट में हम लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस और ड्रीम्स जो मुझे चैनलिंग होते हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप में से कुछ लोगों को वो चीज़ें ऑलरेडी रेजोनेट हो चुकी होती हैं और कुछ लोगों को आने वाले हफ्ते में वो चीज़ें रेजोनेट करती हैं। सो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है आने वाले हफ्ते में। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, बट मैं इतने मैसेजेस नहीं लूँगी। एक बार और शफल करूँगी, अगर किसी मैसेज को आना है तो वो आ जाए। ओके, यहाँ से द लवर्स आ रहा है, यहाँ से हाई प्रीस्टेस है और 4 ऑफ कप्स है। ओके, चलिए, जिसे आना था वो आ गया। सो वन बाय वन हम कार्ड्स रीड करेंगे। पहला कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आप में से कई लोगों का वीज़ा अगर अप्लाई है तो उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, क्लैरिटी मिल सकता है। अगर पासपोर्ट अप्लाई है, पासपोर्ट आ सकता है, वीज़ा अप्लाई है, वीज़ा आ सकता है, कंफर्मेशन हो सकता है। प्लस द वर्ड की एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, सडन ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है कि ऐसा ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं आने वाले समय में। यहाँ पर ट्रैवल से रिलेटेड भी अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो सकती है, और वर्ल्ड लेवल पे भी कोई न्यूज़ ऐसी हो सकती है जो कि बहुत अच्छी ना हो। इसे हम क्लैरिफाई करेंगे लास्ट में। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो शुक्र देव हैं, जो वीनस है, वो लियो में आ रहा है, ठीक है। तो शुक्र और सन दोनों जब मिलेंगे तो लाइट डेफिनेटली अबंडेंस आएगा, डेफिनेटली। वैसे तो शुक्र जो हैं सन के साथ थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि सन के साथ जो भी प्लैनेट्स आते हैं थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन सन खुद अबंडेंस को दिखाता है। और जब शुक्र देव भी सन के साथ आ जाएंगे तो आप में से कई लोगों के लाइफ में सडन ग्रोथ, सडन लव लाइफ में आपकी क्लैरिटी आ सकती है। लव लाइफ, जिसकी शादी फिक्स नहीं हो रही उसकी शादी फिक्स हो सकती है। साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड इंडिपेंडेंट आप हो जाओगे। मतलब आप अगर किसी पे को डिपेंडेंट थे, अपने भाई पे, अपने डैडी पे, अपने लाइफ में आप किसी पर को डिपेंडेंट थे अपने खर्चे पानी के लिए, तो आपकी जॉब लग जाएगी या आपको कोई सफलता मिल जाएगी, या जिस चीज़ पर आप बहुत समय से वर्क कर रहे थे वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ये हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई पेट आपके लिए बहुत लकी है।
पेट आते ही आपके लाइफ की जो डायरेक्शन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। आप नोटिस कीजिएगा किसके साथ ऐसा हुआ है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पर आप में से कई लोग के घर में किसी तरह की गुड न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड विद प्रॉपर्टी, रिलेटेड विद किसी तरह का बोनस, किसी तरह का गुड न्यूज़ प्रमोशन से रिलेटेड, किसी तरह की बिजनेस में सक्सेस, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, सडन होगा ये। नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन एंट्री करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर न्यू पर्सन की एनर्जी है। न्यू पर्सन इन द सेंस कि अगर आप सिंगल हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या अगर आप कमिटेड हैं तो भी कोई न्यू फ्रेंड या न्यू गर्लफ्रेंड या न्यू बॉयफ्रेंड, मतलब कोई आपकी तरफ कोई जेस्चर कर सकता है, भले आप उसको दोस्त रख लें, बट यहाँ पर जेस्चर नज़र आ रहा है। कोई आपकी तरफ जेस्चर करेगा जो कि बिल्कुल नया होगा, न्यू फ्रेंड की एनर्जी है। ठीक है, फिर हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे बहुत समय के बाद। हो सकता है आप में से कई लोग बहुत दूर रहते हों, या बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि कोई गेस्ट आपके घर आ जाए जो कि आपके फैमिली मेम्बर हो, या आप सडनली कहीं सरप्राइज़ कर दें। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग घर शिफ्ट कर सकते हैं, घर को रिनोवेट कर सकते हैं। घर से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। न्यू गैजेट्स आ सकते हैं, न्यू टीवी, न्यू फ्रिज, समथिंग न्यू इन योर होम आप ले आ सकते हो, या न्यू पेट। ठीक है, यहाँ पर आप में से कई लोग अनएक्सपेक्टेडली या तो अपने बड़ों को कोई गिफ्ट सडनली आपके माइंड में आएगा और आप कोई गिफ्ट देने का प्लान कर चुके हो या करोगे, या यहाँ पर आपके पेरेंट्स आपको कोई बड़ा आपको कोई गिफ्ट दे सकता है। प्लस यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप अपने परिवार के साथ, जो कि आपने प्लान ना किया हो, बट सडन प्लान बने और सडनली आप उस चीज़ पर निकल जाओ, सब कुछ अरेंज हो जाए। कई बार क्या होता है कि प्लान तो बन जाता है बट लास्ट मोमेंट पे सब गड़बड़ हो जाता है, या तो छुट्टी नहीं मिलती है, या तो सैंक्शन नहीं होती है, या तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर सब कुछ सडन हो जाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आने वाले हफ्ते में कई लोगों के लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स जो चल रहे हैं बहुत समय से वो रिलीज़ हो जाएंगे, मतलब ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे या आप उसको रिमूव कर दोगे। अनएक्सपेक्टेडली आपके अंदर इतनी पावर आएगी, इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप निपट नहीं सकते। ये बहुत अच्छी बात है। 8 ऑफ पेंटिकल्स लास्ट कार्ड है आज की रीडिंग में। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल जो कि अभी तक आपको प्रॉपर वे में रिसीव नहीं हुआ है वो आपको रिसीव होने वाला है। अगर आप बहुत समय से जगल कर रहे हैं किसी वर्क पे, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, वो सफलता आपको मिलने वाली है। सो ये अनएक्सपेक्टेड होगा बिल्कुल भी। सो ये एनर्जी टैरो से निकल कर आई है। मुझे द वर्ड को क्लैरिफाई करना था तो मैं द वर्ड को क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, द वर्ड का कार्ड क्यों आया है अनएक्सपेक्टेड में। ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो मैंने बताया वो होगा काफ़ी लोगों के साथ। शिफ्ट हो सकता है, घर शिफ्ट हो सकता है, लोकेशन शिफ्ट हो सकता है सडनली। यहाँ पर आप किसी से ट्रैवल करके मिलने जा सकते हैं या कोई ट्रैवल करके मिलने आ सकता है। जजमेंट की एनर्जी है, कुछ बड़ा भी होगा जो कि निर्णायक होगा। किसी चीज़, किसी वर्ड लेवल पे कोई बड़ा डिस्कशन हो सकता है या कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। ट्रैवल की एनर्जी है और यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कुछ ऐसा काम पूरा होगा जो बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी जो आपकी थी वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। तो ओवर एंड ऑल द वर्ड को इन चीज़ों ने क्लैरिफाई किया है। आते हैं मेजर अरकाना पे, देखते हैं मेजर अरकाना से क्या निकल कर आता है। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में कलेक्टिव लेवल पे अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। हर हर महादेव, महादेव का नाम लिया और महादेव आ गए। तो आप सभी दर्शन करें। अर्धनारीश्वर की एनर्जी है यहाँ पर। द फूल, 3 मोर कार्ड्स, 3 मोर कार्ड्स। अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। महादेव आएंगे तो डिस्ट्रैक्शन आएगा ही और यहाँ पर वो आ चुका है।
जो कार्ड मुझे लगेगा क्लैरिफाई कर लेना चाहिए मैं कर लूँगी। फिर हमारे पास है जस्टिस, शनि की एनर्जी है, बैलेंस आउट। इस बार न्यू मून पे शनि अमावस्या था, ठीक है, आपको पता होगा। तो न्यू मून जो गया है, न्यू मून इन वर्गो, अभी 27 तारीख को, उस दिन शनि अमावस्या था। और यहाँ पर शनि की एनर्जी है, तो डेफिनेटली शनि जो हैं वो बैलेंस के देवता हैं, शनि जो हैं वो कर्मा रिटर्न के देवता हैं। तो यहाँ पर द लवर्स भी आ गए हमारे पास। आज हमें दोनों प्रभु ने दर्शन दे दिया, राधे कृष्ण ने और शिव शक्ति ने। तो यहाँ पर जो होगा बहुत अच्छा ही होगा, जब भगवान की शरण में है तो सब अच्छा ही होना है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि 2 कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका डिवाइन रीयूनियन होने वाला है। कुछ लोगों का परमानेंट रीयूनियन होने वाला है। जो लोग सोलमेट जर्नी में हैं उनको अभी रीयूनियन होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप कार्मिक कनेक्शन में डील कर रहे हैं तो आपके सामने कोई सच्चाई आ सकती है, कर्मा की सच्चाई आ सकती है। चाहे आप लव लाइफ से रिलेटेड देखें, मैरिड लाइफ से रिलेटेड देखें, या अपने रिलेटिव्स को लेकर, अगर आप किसी कार्मिक के साथ हैं तो आपको कर्मा पे बैक करना पड़ सकता है, या सामने वाला आपको ट्रिगर कर सकता है। यहाँ पर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी कोई मैटर्स हो सकते हैं। यहाँ पर आप में से कई लोगों को अनएक्सपेक्टेडली कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, इधर साइड जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी है, तो यहाँ डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। कैसा डिस्ट्रक्शन? यहाँ डेथ का कार्ड आया है, तो कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। लमसम में कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो कि नहीं आनी चाहिए, भगवान ना करे, बट यहाँ पर मैसेज है। बहुत सारे लोगों के मैरिड लाइफ और लव लाइफ इम्प्रूव होगी। कई लोगों के लाइफ में कुछ नया शुरू होगा, कई लोगों की इच्छा पूरी होगी। और देखते हैं, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ गाइड करें महादेव। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है? टेम्परेंस की एनर्जी इसलिए आई है कि आप लोगों के लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा, सेलिब्रेशन होगा, किसी तरह का सेलिब्रेशन, किसी तरह की गुड न्यूज़, किसी तरह की विश पूरी होगी। कई लोग किसी तरह के पूजा करने के लिए या अपनी किसी मनौती को पूरा करने के लिए जा सकते हैं, कहीं दर्शन करने जा सकते हैं। जिस भी धर्म से हैं आप, किसी बड़े प्लेस पर, जैसे आप अपनी सिटी से बाहर जाकर कहीं दर्शन पूजा करने जा सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं, या ट्रैवल की एनर्जी है। मतलब आप अपनी इच्छा को लेकर, या तो विश पूरी हो चुकी है इसलिए मनौती पूरी करने जाएंगे, या इच्छा की मनौती करने जाएंगे। लेकिन यहाँ डेफिनेटली आप किसी पूजा स्थल पर जा सकते हैं। आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी, बैलेंस क्रिएट होगा। तो शिव शक्ति की एनर्जी आपके लाइफ में, मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत सारे डिवाइन कनेक्शन में रीयूनियन होने के चांसेस हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया एंजल्स? अनएक्सपेक्टेड में डेथ का कार्ड क्यों आया है? इमोशनल लॉस, पेज ऑफ कप्स। ओहो, कुछ लोगों की ईगो वॉर हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर क्लियरली क्लैश नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कार्ड्स में। कुछ लोग वॉन्ट्स लिए हैं, झगड़े कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के झगड़े की वजह से, ईगो की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई न्यूज़ आ सकती है। जैसे कहीं कोई मैटर हो गया और कुछ लोग की डेथ हो गई, कहीं कोई झगड़ा हो गया और कुछ लोगों की डेथ हो गई। यहाँ पर इमोशनल लॉस भी है। कुछ लोगों के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ट्रिगर मिल सकता है, बहुत बुरी तरह से कोई बैड न्यूज़ आ सकती है जिससे आपके दिल को पेन हो। कुछ लोग कुछ नया शुरू किए थे, वो ख़त्म हो सकता है। जैसे नया कुछ शुरू किया और उसमें तुरंत से कुछ लॉसेस हो गए और आप डर के मारे उस काम को बंद कर दिए या उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिए। कुछ लोगों की मदर या सिस्टर की तबीयत ख़राब हो सकती है, बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा। ट्रैवल से बचें, थोड़ा ट्रैवल करते टाइम बहुत ध्यान रखें। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई हैं? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई हैं अनएक्सपेक्टेड में? आप में से कुछ लोगों की बहन या भाभी कोई अग्रेसिव हो सकती हैं बिकॉज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि घर गृहस्थी में कोई झगड़े हो जाएं, घर गृहस्थी में चीट को लेकर, धोखे को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाए। जैसे अपने ही भाई भाभी में झगड़ा हो जाए, या अपने ही दीदी जीजाजी में झगड़े हो जाएं, और मैटर बिगड़ जाए बहुत ज़्यादा, जैसे रिलेशनशिप ख़त्म करने तक पे मैटर आ जाए। कुछ इस तरह की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में।
ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ध्यान रखें, झगड़ा अच्छी बात नहीं है। सो राधे कृष्ण, हर हर महादेव। देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आने वाले हफ्ते में, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो पहला मैसेज है इवोल्यूशन, यू रियलाइज़ दैट ऑब्स्टिकल्स आर मेयरली लेसन्स ऑन योर पाथ टू लव। आपको ये रियलाइज़ करवाया जाएगा कि ऑब्स्टिकल्स सिर्फ एक लेसन है जो कि आप सीख रहे हो आपके पाथ टू लव पे। ऑब्स्टिकल्स अगर आपके लाइफ में आए हैं तो वो आपको एक्सपीरियंस ही देंगे, वो आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो आपको और मोटिवेट करने के लिए आते हैं। फिर है ह्यूमिलिटी, यहाँ पर है यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ। यहाँ पर आपको किसी को भी ह्यूमिलिएट नहीं करना है, आपको ये सिखाया जाएगा या आप इतने अवेयर हो जाएंगे कि आप और सामने वाला पर्सन सेम है, भले अलग अलग पाथ हो। फ्रेंडलीनेस आपके लाइफ में, जैसा कि मैंने अभी अनएक्सपेक्टेड में कहा, कुछ नए लोगों की एंट्री हो सकती है, तो यहाँ पर भी फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके वाइब्रेशनल मैच का कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करे, मेल या फीमेल। फिर हमारे पास लाइट, तो यहाँ पर लाइट की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपको ड्रीम में किसी तरह की लाइट दिखे, मेडिटेशन में किसी तरह की लाइट दिखे, या आपकी पर्सनल लाइफ में अगर अंधकार है तो उजाला हो, सन की एनर्जी की तरह आपके लाइफ से अंधेरा छट जाए और अबंडेंस की तरफ आप बढ़ने लगें। एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स, यहाँ पर आप में से कई लोगों को डिवाइन की तरफ से कुछ गिफ्ट्स दिए जाएंगे, आपकी इंट्यूशन पावर से रिलेटेड, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड, या उनकी तरफ से कोई ब्लेसिंग्स, तो उसे रिसीव करें। अबंडेंस, डेफिनेटली आप में से कई लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है रिलेटेड विद जॉब, रिलेटेड विद मटेरियल थिंग्स। फिर हमारे पास है प्रेयर। आप में से कई लोग, जैसे कि मैंने पहले भी कह दिया था इन कार्ड्स को देखने के पहले, कि आप में से कई लोग प्रेयर कर सकते हैं, करने जा सकते हैं, पूजा स्थल पर जा सकते हैं, कोई विश या मनौती मांगने जा सकते हैं। तो ये चीज़ें निकल कर आई हैं। फिर हमारे पास है ऑनवर्ड एंड अपवर्ड, लेट गो ऑफ द पास्ट सो यू कैन बी प्रेजेंट एंड क्रिएट द फ्यूचर यू डिज़ायर। पास्ट में अटके रहेंगे तो प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे, और फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए आपको प्रेजेंट में रहना है, पास्ट को भूलना है, और फ्यूचर के बारे में अच्छा इमेजिन करना है और मेहनत करनी है। अ स्टारी नाइट की एनर्जी है, द बीमिंग एंड ग्लिसनिंग लाइट फॉर द स्टार्स रिमाइंड्स यू दैट देयर इज़ होप फॉर योर फ्यूचर। आप जब भी तारों को देखेंगे, जब भी आप प्लैनेट्स को देखेंगे, जब भी आप चंद्रमा को देखेंगे, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि ये जो लाइट्स हैं जो शाइन कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी शाइन करना है अपने लाइफ में। अपने फ्यूचर को लेकर होपफुल रहिए, कभी भी डीमोटिवेट मत होइए, डिप्रेस्ड मत होइए। किंडर्ड सोल्स की एनर्जी है, यू आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग मैनी चेंजेस इन योर रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की फ्रेंडशिप अनएक्सपेक्टेडली टूट जाए और कुछ नए फ्रेंड्स की एंट्री हो, या कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही है, टूटने की कगार पर है, और आपके लाइफ में कोई नए रिलेशनशिप्स की एंट्री हो, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो आपको अवेयर रहना है। फाइनेंशियल फ्रीडम, मैंने पहले कह दिया कि बहुत सारे लोगों की जॉब लग सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और फिर हमारे पास है कॉन्शियस लिविंग, दोज हेल्दी चेंजेस यू हैव बीन मीनिंग टू मेक आर इम्परेटिव फॉर यू नाउ। आपके लाइफ में कुछ आप इम्पॉर्टेंट चेंजेस करोगे, आप कॉन्शियस होगे, तो आप अपनी डाइट के लिए कॉन्शियस होगे, अपने बच्चों की डाइट के लिए कॉन्शियस होगे, अपने बड़े बूढ़ों के लिए कॉन्शियस होगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ें आपको अपने लाइफ में करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, आपको गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको किसी को चेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर चीज़ के पीछे आप एक लॉजिक और यूज़ करोगे और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करोगे। फिर हमारे पास है बियॉन्ड स्क्रिप्चर्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा विजडम गेन करेंगे, और आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे। आप किसी बुक्स के थ्रू नॉलेज गेन करें, या आप किसी वीडियो के थ्रू, किसी गुरु के थ्रू नॉलेज गेन करें, बट आप डिवाइन से डायरेक्टली अपनी सोल से जुड़ेंगे। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि बियॉन्ड स्क्रिप्चर है। 3 मोड्स, यहाँ पर 3 मोड्स की एनर्जी है, गणेश, लक्ष्मी एंड माँ सरस्वती की एनर्जी है। तो यहाँ पर आप में से कई लोग बुद्धि से रिलेटेड, कई लोग पैसों से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड, कई लोग अपनी विजडम से रिलेटेड, अपनी नॉलेज से रिलेटेड, अपनी गुडनेस से रिलेटेड ग्रोथ करेंगे, यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड अप्रोचिंग गुरु, आपके लाइफ में आप किसी से गुरु दीक्षा ले सकते हैं, किसी को अपना गुरु मान सकते हैं, या हो सकता है आप किसी के गुरु बने। तो यहाँ पर आप किसी गुरु को अप्रोच कर सकते हैं, जो, या गुरु आपके लाइफ में कोई एंट्री कर सकता है जो कि आपको कोई ऐसा ज्ञान दे जो कि आपकी ज़िंदगी बदल दे।
तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं एंजल कार्ड से। अब हम बात करते हैं ड्रीम्स की। तो आने वाले हफ्ते में आप में से कई लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के ड्रीम आ सकते हैं। अगर आपको फ्रूट्स के ड्रीम आते हैं तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंज होने वाला है, और वो मेजर चेंज बहुत पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। या अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपको फ्रूट्स के ड्रीम आ रहे हैं, तो फ्रूट आपको ये अश्योर करता है कि आपके लाइफ में बच्चे की उम्मीद आप कर सकते हो, बहुत जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत जल्दी आप कंसीव कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको फ्रूट्स के ड्रीम आते हैं तो आपके पर्सनल लेवल पे या फाइनेंशियल लेवल पे भी आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। स्पिरिचुअलिटी में डील कर रहे हो तो स्पिरिचुअलिटी में आप एक असेंड हो सकते हो। आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको ड्रीम में दिखाई दे सकते हैं, किसी न किसी रिलेटिव के रूप में आपको असेंडेंट मास्टर दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो पर्सन आपकी लाइफ में डेथ हो चुकी है, मतलब आपके अगर घर गृहस्थी में कोई ऐसा है जिसकी डेथ हो गई है, आपके कोई एंसेस्टर्स हैं, वो आपके ड्रीम में बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लेनी है, उनके लिए आपको पूजा ज़रूर करनी है। जब भी आप पूजा करें, मेडिटेशन करें, उनके लिए प्रेयर ज़रूर करें। आप में से कुछ लोगों को किसी स्पिरिट एनिमल्स, स्पेशली कैट, स्नेक, एलिफेंट, लॉयन या कोई बर्ड आपको दिखाई दे सकती है आपके ड्रीम में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आप में से कुछ लोगों को पीकॉक या तो लाइव दिख सकते हैं, स्पेशली कपल में, या ड्रीम में दिख सकते हैं। पीकॉक की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आने वाले हफ्ते में आपको जर्नी से रिलेटेड कोई ड्रीम दिख सकता है। जर्नी आपकी किसी भी व्हीकल पे हो सकती है, या तो आप साइकिल चला रहे होंगे, या ट्रेन पकड़ रहे होंगे, या आप किसी कार में जा रहे होंगे, या आप रोड पे खड़े हैं वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, या स्टेशन पे खड़े हैं वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। इस तरह के ड्रीम्स आपको दिख सकते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनको ड्रीम में स्काई दिख सकता है। स्काई में क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है, बट आपको स्काई से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं। सो ये है अनएक्सपेक्टेड ड्रीम आने वाले वीक में। होप आपसे रेजोनेट हो। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।